होली जिस डेट पे होगी उससे पहले उनको वेतन मिलेगा। राजधानी लखनऊ में नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है। करीब 46 अरब 92 करोड़ रुपए के इस बजट में शहर के विकास, सफाई व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। राहत की बात यह है कि इस बार किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। तो इस समय हम लोग मौजूद हैं लखनऊ नगर निगम में, जहां 2026 और 27 के लिए 4600 करोड़ रुपए का बजट आज यहाँ पर रखा गया लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी में, जो कि लखनऊ शहर के विकास के लिए यूज़ होने वाला है 26 और 27 में। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो लखनऊ शहर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी, कोई नया कोई कर नहीं लगाया गया, बनस्पत उनको छूट दी गई है कि अगर वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पैसा जमा करते हैं तो 10% की ऑनलाइन अगर वो पैसा जमा करेंगे लखनऊ वासी तो 10% की छूट मिलेगी। ऑफलाइन करेंगे तो उनको छूट करीब 8% की मिलेगी। उसके बाद अगर मई में जमा करेंगे तो वो छूट फिर कम होके 6% और 8% हो जाएगी। मतलब 8% ऑनलाइन पे मिलेगी, 6% वही छूट ऑफलाइन में मिलेगी। टैक्स में हमने कोई कर नहीं बढ़ाया है, सब समान है और छूट हमने दी है कि जो भी मई में अगर आप टैक्स जमा कर अप्रैल में अगर टैक्स आप जमा करते हैं तो आपको 10% ऑनलाइन छूट होगी, 8% ऑफलाइन छूट होगी। मई में अगर आप करते हैं तो 8% ऑनलाइन छूट होगी और 6% ऑफलाइन छूट होगी। महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी समिति की बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बजट पेश किया। बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कूड़ा निस्तारण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जो भूमि है उसके सदुपयोग के लिए भी बात कही है महापौर ने आज कि उत्सव वाटिका बनाई जाएगी। वहां पर उत्सव वाटिका इस तरह से बनाएंगे कि जहां पर इनकी जमीनें पड़ी हैं, 6140 वर्ग मीटर की एक जमीन है इनके पास, वहां पर लॉन बनाने जा रहे हैं। वहां पर जो कल्याण मंडप है उसको जीर्णोद्धार का काम होगा। मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि लखनऊ उत्तर प्रदेश को हम उत्सव प्रदेश बनाएंगे, तो उसी की क्रम में इस तरह का ये जो काम किया जा रहा है कि जो भूमि है उसमें ये लोग उत्सव वाटिका बनाने जा रहे हैं, जिससे डोर टू डोर कलेक्शन और वैज्ञानिक निस्तारण को बेहतर किया जाएगा। सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए 271 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पुराने कार्यों के भुगतान के लिए 405 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर के सभी 110 वार्डों में मॉडल वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। पुराने बिल्डिंग जोन का किराया 5000 से 3000 रुपए तक किया। हाँ, पहले 5000 हम लेते थे और उसमें जो एक मुफ्त हमने लिया था 50,000 वो तो है, लेकिन जो 5000 लेते थे तो काफी लोगों ने शिकायत की तो उसको हमने 5 से 3 कर दिया। में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ 1 सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की खाली जमीनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे निगम की आय बढ़ेगी। साथ ही 8 नगर निगम स्कूलों का कायाकल्प, 40 नए आंगनबाड़ी केंद्र और आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना में शामिल है। हम मॉडल वेंडिंग जोन बना रहे हैं, अभी हमारा एक बना है और मुझे लगता है कि इस साल मई जून तक हमारे 7-8 और बन जाएंगे, जिसमें जो अस्त व्यस्त है जगह जगह ठेले लगे ये सब व्यवस्थित हो जाएंगे। तालाबों घाटों के सौंदर्यीकरण पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। जो आवारा पशु हैं, खासकर जो कुत्ते हैं, उनके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है ताकि वो जो उनकी वजह से भी कोई दिक्कत जो शहरवासी हैं उनको ना हो। तो ये काफ़ी बड़ा काम लखनऊ में होने जा रहा है। जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की तरह नगर निगम भी अपना स्कूल बनाने जा रहा है। यहाँ पर 40 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाने जा रहा है लखनऊ नगर निगम। इस पे पूरे 110 वार्डों में ये बनाए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान के लिए भी काफ़ी कुछ काम लखनऊ नगर निगम कर रहा है। एक डिजिटल लाइब्रेरी की भी बात आज कही गई है, उस पर भी पैसा उपयोग होगा और नगर निगम का जो नया भवन है वो भी अगले साल तक, महापौर ने साफ तौर से कहा कि अगले साल तक हम इसको बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब अपने चुनाव में जा रही होगी तब तक लखनऊ नगर निगम का जो आरआर की जो जमीन है वहां पर जो नया भवन बन रहा है 116 करोड़ की कीमत बताई जा रही है, जिसमें 25% पैसा नगर निगम देगा, उसको भी बनाने की बात कही गई है। शमशान घाट और कब्रिस्तान पर भी 6 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तालाब और घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उत्सव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। शमशान घाटों पे भी हमने ठीक ठाक बजट लिया है, 6 करोड़ का लिया है
6 करोड़ का, 10 6 करोड़ का लिया है, जिसमें जहाँ जहाँ भी सरकारी खाते में शमशान घाट लिखा है जमीन में, वहाँ वहाँ पर हम 4 दीवारी करके और वहाँ पे जो एक क्या उसको कहते हैं, एक जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वो बनाया जाएगा, जहाँ पे बाल कटना नहाना धोना वो बनाया जाएगा। इसके लिए हमने रखा है। जलकर विभाग के लिए भी 487 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। रोड कटिंग अब जलकर विभाग स्वयं करेगा। लाइन शिफ्टिंग हेतु 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, जिसमें गंदे पानी का समाधान हो सके, बजट में किया गया है। एक और जो मुख्य बात थी कि जो सर्विस सेंटर्स हैं जहां गाड़ियां धोने का काम होता है उस पर नकेल कसने की बात कही गई है। उसमें जो कनेक्शन अवैध हैं उसको भी अब नगर निगम इसको तय करेगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अवैध कनेक्शन ना हो। जो कर विभाग के लोग हैं, महापौर ने साफ तौर पर कहा कि जो कर विभाग के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो उसको आई कार्ड रखना पड़ेगा। 296 के सवाल पर भी महापौर ने ये कहा है कि अब 296 में जो लोग जाएंगे वो वर्दी पहनेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं ये दिखना चाहिए कि वो लखनऊ नगर निगम से आए, क्योंकि काफ़ी बड़ी शिकायतें 296 के लोगों की भी आती रहती है। इसके अलावा गृह कर और यूजर चार्ज समय से जमा करने पर अप्रैल से जून तक 10% तक की छूट दी जाएगी। सफाई कर्मियों का वेतन जो है वो होली से पहले मिल जाएगा, मिलता है। मिल जाएगा। आप ये बताइए, 2-4-6 दिन बचा है बीच में, पहले होली जिस डेट पे होगी उससे पहले उनको वेतन मिलेगा। और आप उठा के 3 साल से देख लीजिए, कभी भी आप ये बताइए, फर्स्ट में एक हड़ताल हुई थी जिसका हमने तुरंत रिजल्ट कर दिया था। इको ग्रीन ने हड़ताल करी थी, तुरंत उसी दिन डिसीजन 7-8 लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया था इको ग्रीन को हटाने के लिए। मैं नगर आयुक्त, 2-3 अपर और 3-4 पार्षद, और उसके बाद अभी तक कई हड़ताल हुई और एक भी कर्मचारी को आप पूछिए, समय से पहले 7 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन दिया गया। मैंने आते ही 288 कर्मचारियों को वेतन मिलता था, जिसको 388 आते ही कर दिया था मैंने। ऐसा नहीं है, जितना भी हमसे हो सके हम इनको वेलफेयर देंगे, जितना हो सके अपने कर्मचारियों को उतनी सुविधा देंगे। नगर निगम का दावा है कि ये बजट लखनऊ को स्वच्छ, व्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरोजिनी नगर क्षेत्र में 2 कल्याण मंडप, शादी घर बनाने की भी बात कही गई है। तो ये सब फैसले आज लिए गए। तो अब देखने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर ये सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से अगर लागू हो जाती हैं तो लखनऊ शहर और ग्रामीण इलाकों में जो सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा मिल सकती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल के लिए। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।